अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। फिगर दी हुई 5 लाइन सेगमेंट कहा है, कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन 1 2 3 4 5। इन्होंने 1 3 4 बोला है, हम 2 और 5 की भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा सिखाने वाला हूँ। ज़रा मैं देखो, अगर मेरे पास ये लाइन 1 है मेरी, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी, ठीक है, और इसमें 1 1 यूनिट का डिफरेंस है ना सब में। हाँ, 1 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, सही, ये भी बहुत आसानी हो गई। ठीक है, एक तो डायगनल मेरा यहाँ पर है और एक डायगनल मेरा यहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है राइज अपॉन रन। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा राइज है, ठीक है, जो कि 1 यूनिट का है। ठीक है, और ये मेरा रन है जो कि 1 यूनिट का है। ठीक है, और चूंकि ये डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो है -1। ठीक है, तो लाइन 1 का ग्रेडियंट -1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो -1 है। ठीक है, अब हमें बेसिकली लाइन इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है, हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, अब मुझे चाहिए सी इंटरसेप्ट। तो बेसिकली सी इंटरसेप्ट के लिए मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा कि जो लाइन मेरी आ रही थी ना, मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने स्केल की मदद से एक्सटेंड करूँगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो अगर मैं गौर करूँ तो देखें ये -2 से गुजर रही है। ठीक है, तो मैं इसका सी इंटरसेप्ट यानी कि वाई इंटरसेप्ट लिखूँगा -2, जिसको हम कहते हैं सी। ये आ गया -2। अब हम लिखेंगे y = mx + c। तो y = mx की जगह -1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और c की जगह -2। ये आ गया हमारा लाइन 1 की इक्वेशन, -x -2। ठीक है, इन्होंने ग्रेडियंट पूछा था, मैंने ग्रेडियंट के साथ साथ इक्वेशन भी बना रहा हूँ। ठीक है, सही है, ये लाइन 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ, इसका आ जाएगा -1, पहले वाले का -1 और दूसरे वाले इक्वेशन का L1 पूरी दोनों बन गई। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। ठीक है, देखो लाइन 2 की तो अगर हम बात करें तो लाइन 2 का ग्रेडियंट जो है, अगर हम लाइन 2 की बात करते हैं, ठीक है, देखो लाइन 2 का जो ग्रेडियंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। लाइन 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उनका स्लोप 0 होता है, और वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनका स्लोप अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो इसका सी इंटरसेप्ट +1 है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो लाइन देखें सी, ये वाई एक्सिस के 1 से गुजरेगी। ठीक है, तो अब अगर इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो बन जाएगा y = mx + c। तो mx की जगह 0 रखेंगे, 0x + c की जगह 1, तो ये सिर्फ y = 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लाइन 2 की इक्वेशन उन्होंने हमसे पूछी नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन 3 की। ठीक है, लाइन 3 की अगर हम बात करें तो लाइन 3 को ज़रा गौर से देखें, लाइन 3 का राइज अपॉन रन 1 है। ठीक है, तो और ये इंक्रीज़ भी हो रहा है, इस वजह से हम इसको 1 ही कंसिडर करेंगे। लाइन 3 का जो स्लोप है वो +1 है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लाइन 3 का जो ग्रेडियंट है वो +1 है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, और सी इंटरसेप्ट इसका +2 है, क्योंकि वो साफ नज़र आ रही है कि वो 2 से गुजर रही है। तो y = mx + c हम जब लिखेंगे तो m की जगह 1x और c की जगह 2, तो ये बन जाएगा y = x + 2। ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन 3 की इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन 4, जो थोड़ी सी टेक्निकल है। ठीक है, अच्छा, लाइन 4 में भी राइज अपॉन रन ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतरेगी ये, ठीक है, सेंटर से इधर तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं कितने यूनिट्स काउंट आए हैं इसने। ठीक है, ये 1, फिर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, राइज इसका 5 है, और 1 और 2, और रन इसका 2 है। ठीक है, लेकिन चूंकि डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए लाइन 4 का जो हम ग्रेडियंट लिखेंगे, लाइन 4 की जब हम बात करेंगे तो इसका ग्रेडियंट अगर हम 5/2 ले रहे हैं तो हम माइनस में 5/2 लेंगे, राइज अपॉन रन की वजह से। 5 नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके सी इंटरसेप्ट की बात करें तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, देखते हैं कहाँ से गुजर रही है ये। ठीक है, ये यहाँ इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, ये अगर मेरा 3 है, ये 4 है, तो इसका बीच का 3.5 होगा। ठीक है,
और 3.5 के भी बीच का अगर हम देखेंगे तो वो होता है 3.75, ठीक है, सही है। तो हम इसको 3.75 मानेंगे इसका सी इंटरसेप्ट, ठीक है, 3.75, ठीक है। अब अगर आप इसकी इक्वेशन लाइन इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे आप, तो वो बनेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये स्लोप जो है 2.5 माइनस का 2.5 हो जाएगा डेसिमल में, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 2.5 ऑफ x और c लिखेंगे 3.75, ठीक है। अब इसको मेंशन करने के 3-4 तरीके हैं। एक है -2 होल 1/5 ठीक है, x प्लस 3 होल, और ये है 3/4, ठीक है, 1/4 तो 0.25 होता है, 0.75 3/4 होता है, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। डेसिमल में चाहे डेसिमल में दे दें, और अगर मिक्स नंबर में चाहें तो मिक्स नंबर, बस इम्प्रॉपर में मत दीजिएगा प्लीज़। अब हम बात कर रहे हैं लाइन 5 की, जो उन्होंने नहीं पूछी, फिर भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे लाजमी, ठीक है। देखें इसका ग्रेडियंट क्या है, क्योंकि लाइन 5 मेरी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है, और उनमें सी इंटरसेप्ट नहीं होता, सी इंटरसेप्ट नॉट होता, अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है, x इज इक्वल्स टू, कहाँ से गुजर रही है, 2 और 3 के बीच से गुजर रहा है यहाँ से, तो ये हो गया 2.5, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2.5, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 2.5। इसीलिए इन्होंने कहा कि लाइन 5 की इक्वेशन बनाने को नहीं इन्होंने कहा, लेकिन अगर कभी पेपर में गलती से आ भी जाए या बाय चांस आ जाए, तो मैं आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से इक्वेशन हो अनडिफाइंड हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ 12 भी देख लेते हैं। 12 भी बहुत आसान है, इसी के साथ है, छोटा सा है, 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा मुश्किल से, ठीक है। मैंने यहीं पर सेव कर रखा है, ठीक है। देखें, कहते हैं इन द फिगर लाइन L पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन 3 पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन 2 पैरेलल टू 5, line 4 parallel to line 6 if the gradient of line 5 and line 6 are -3 and 1/2। तो लाइन 5 का जो ग्रेडियंट है वो है -3, ठीक है, और लाइन 6 का ग्रेडियंट है 1/2, ठीक है। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 1 2 3 4। देखो अब 6 की, अगर मैं 6 की बात करूँ, ये वाली 6 जो है ये पैरेलल है मेरे पास लाइन 4 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लाइन 4 का भी ग्रेडियंट हो जाएगा 1/2, ठीक है। और लाइन 5 जो है वो पैरेलल है लाइन 2 के, तो इसका भी ग्रेडियंट हो जाएगा -3। जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं। और लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और लाइन 3 का जो ग्रेडियंट हो जाएगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी छोटी सी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।